हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने पेपर डिस्कस किया था, जो भी अपना पेपर 1 था, तो दोनों पार्ट्स डिस्कस किए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो वीडियोस तुम लोग को मिले होंगे। ठीक है, तो होपफुली सबने वो देख लिया होगा, एनालिसिस कर लिया होगा पेपर का अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज वापस से चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर याद होगा तो अपने लास्ट टॉपिक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था, जो कि बहुत लोगों को ऑलरेडी आता था, क्योंकि क्लास 9 में भी ये टॉपिक ऑलरेडी आ चुका था। राइट, तो इसीलिए अब एक आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक कंसर्न करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट 11th और 12th में भी ये सब टॉपिक्स आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो टॉपिक के नाम में देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री। ठीक है, सपोज तुम्हें अभी स्टार्ट करते हो ज्योमेट्री कैसी मीनिंग होती है। तुम लोग को बहुत सारी चीजें पता तो ऑलरेडी होंगी। ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या था? ठीक है, होता क्या है? ठीक है, तो उसमें सपोज मुझे कोई भी पॉइंट को, मुझे तुम लोग को पूछना है, सपोज ये पॉइंट का लोकेशन बताओ कि ये पॉइंट कहाँ पे है। हाँ, ऑफकोर्स बोर्ड पे तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, मतलब ये पॉइंट का लोकेशन बताओ, ऐसे कुछ पूछा मैंने। ठीक है, सपोज इसको भी छोड़ो, सपोज मैंने पूछा कि चलो टुकुम कहाँ पे आता है, तो तुम लोग एग्जैक्टली कैसे बताओगे? मैप पे देख के बताओगे, राइट, कि यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। फिर सपोज मेरे को मैप नहीं मेरे पास, ठीक है, तो मैं अगर पूछा मैंने कि टुकुम का रास्ता बताओ, फिर कोई भी जो भी एक लोकेशन देता है उसका रास्ता बताओ, तो तुम क्या करते हो? जहां पे स्टैंड कर रहे हो वहीं से आगे से रास्ता बताते हो। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें कोई एक फिक्स्ड फ्रेम चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जिससे अपन बता सके कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे है। तो इसलिए ये पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक कुछ एक्सेस मानते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बीच वाला दोनों एक्सिस जहां पे मीट कर रहे हैं उनको बोलते हैं ओरिजिन, जिसका पॉइंट होता है 0,0। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी इसको मैं इसका लोकेशन बता सकता हूं। अगर सपोज यहां पे ऐसे पीछे जा रहा है ये इतना, और ये ऊपर जा रहा है, तो देख सकते हो इस पॉइंट का लोकेशन मुझे बताना होगा। तो -3 ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब 3 डिस्टेंस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे, और 1 डिस्टेंस ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यही काम रहता है कि कोई भी चीजों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हेल्प करता है वो। ठीक है, तो इसका भी क्या यूज है ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तुम लोग को आइडिया होगा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होता है। बस एक बार बताना था मुझे कि ये ओरिजिन रहता है, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। ठीक है, टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये वाला एरिया पूरा सेकंड कोऑर्डिनेट रहता है, जहां पे एक्स नेगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है। ये रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहते हैं। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव रहता है। तो ये बेसिक आइडिया तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा होगा, तुमने थोड़ा 9th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अपन इस साल वापस से 10th स्टैंडर्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आता है, तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी? क्योंकि इस जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अपन ज्योमेट्री में जो भी पढ़ने वाले हैं वो इसी टॉपिक में पूरा कवर होने वाला है। ज्योमेट्रिकल है, मतलब मुझे इनके ग्राफ्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ्स के बारे में कैसे देखेंगे? तो देखो स्टार्ट करते हैं, चलो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब मुझे हर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्री यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग हर एक पॉलिनोमियल जो भी आ रहा है, सपोज फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, तो इसका सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, मतलब वैल्यू देखेंगे, फंक्शन पॉलिनोमियल कैसा है वो सब देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके जीरोस की बात करेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? तो px इज इक्वल टू ऐसे कुछ रहेगा, ax प्लस b के फॉर्म में। इसको कई बार अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे पावर डिग्री 1 होती है, ये तो मैंने बताया था ऑलरेडी। यहाँ पे a जो है हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है, ये जो a रहता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। राइट, तो ये अपने पास एक इक्वेशन है। अब अगर इस इक्वेशन की बात की जाए, यहां पे ये भी लिख देता हूं, a, b आर कांस्टेंट्स, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पूरे को बोलते हैं
लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हो ये लीनियर नाम क्यों आया है, क्योंकि ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल ले, यहाँ पे a 2 है और b 1 है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। ये सब y की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो देख सकते हो ग्राफ लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, एक सीधी रेखा में ऐसे इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर बनाने जाते भी हो तुम लोग तो कैसे बनाते हो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ? देखो स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, राइट। तो हमें बस 2 पॉइंट चाहिए। तो चलो देखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू जैसी 0 पुट करेंगे तो देखो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो y की जगह क्या आएगा, देखो 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आ जाएगा अपने पास, 0,1 एंड सेकेंड पॉइंट आएगा अपने पास 1,3। तो देख सकते हो मैंने ऐसे दोनों पॉइंट्स बना लिए हैं, 0,1 और 1,3। अब जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। और इस केस में ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इस तरीके से बनाते हैं। होपफुली सबको ये आता होगा, जिनको नहीं आता है वो भी मैंने बेसिक टॉपिक कवर कर लिया है, तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, जीरोस की बात करने वाले हैं, जीरोस तो पॉलिनोमियल। तो जीरोस, सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो उसी के लिए अगर उसने पूछा कि इसका जीरो बताओ, कि इस पॉलिनोमियल जो लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 उसका जीरो बताओ, तो जीरो बताने के लिए तुम क्या करते हो, याद करो, मैंने बताया था जीरो द पॉलिनोमियल क्या रहता है, कि इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 0। तो y को मैंने क्या किया, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो देख सकते हो पॉइंट क्या आ रहा है, -1/2, 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे आएगा, वो ये वाला पॉइंट रहेगा, -1/2, 0। और इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब अपन एक चीज समझ सकते हैं इधर से, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसको समझो अच्छे से। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली बात की जाए तो जीरोस का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कि ग्राफ मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स, ये जो रेड कलर का मैंने ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसका ग्राफ है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और उसका जीरो की बात करनी है, तो ये जो ग्राफ यहां पे भी ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, तो यहां पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैं तो एग्जांपल से बताया था, मैं तुम लोग को भी इसका ग्राफ का भी बताता हूं। तो अगर y इक्वल टू ax प्लस बी, इसका मुझे लीनियर ग्राफ बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यूजुअली देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले x की जगह, ठीक है, x की जगह 0 पुट कर लो तो y इज इक्वल टू बी बन जाएगा। अब b जो भी वैल्यू हो सकती है, अपने को पता नहीं अपने को एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग आते रहेंगे। सिमिलरली एक बार y x की जगह 0 पुट किया, y भी आया। सिमिलरली एक बार y की जगह 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की जगह 0 पुट करते हैं, खुद भी निकाल सकते हो वैसे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे लिख देते हैं 0,b, और दूसरा पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, माइनस बी बाय ए, 0। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्या पॉइंट करना है, प्लॉट, एक ये पॉइंट प्लॉट करो और एक ये पॉइंट प्लॉट करो। तो 0,b सपोज यहाँ पे आ रहा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, 0,b यहाँ पे आ रहा है, और माइनस बी बाय ए, 0 सपोज यहाँ पे आ रहा है, माइनस बी बाय ए, 0। अब जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे, जैसे कि ये ऐसे कुछ बन रहा है ग्राफ, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा इसका लीनियर ग्राफ, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया है अपने पास। अब अगर उसने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये सब चीजें तो ऑफकोर्स लिखनी है। तो फाइनली अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की जाए तो जीरो
ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज, लीनियर पॉलिनोमियल पूरा लिख देना, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज माइनस बी बाई। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट लिख सकते हो। अब से तुम्हें जीरो मतलब इसका और भी एक ऑप्शन लिख सकते हो क्या, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे जब इसको लिखोगे पूरा अच्छे से, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली बोला जाए तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द कर्व, यानी कर्व हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन बन सकता है, तो विच द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे क्लियरली लिख सकते हो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द एक्स एक्सिस इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने जो लास्ट में लाइन लिखी है उसको तुम रूप में लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम उसके नीचे ही लिख सकते हो चाहिए तो, अगर तुम्हें अगर वैसा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल लेकिन पूरा अच्छे से लिखो, बस समझ में आना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है क्या। तुम इस एग्जांपल को चाहिए तो लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल को लास्ट में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा अच्छे से लास्ट में लिख सकते हो पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो कहानी मैंने अभी तक बताई ये सारी एक साथ लिखो, फिर उसके बाद लास्ट में ये एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। पहले मत लिखना चालू करना, और जो मैंने डेफिनेशन बोला है वो तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, वो अच्छे से नोटबुक में एक बार लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या लिखोगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखना। फिर सेकंड चीज क्या लिखोगे, लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करना, लीनियर पॉलिनोमियल का पूरा ग्राफ बनाना, फिर लास्ट चीज लिखना, फिर उसमें एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। तुम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो। फिर अपन डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो इसको अच्छे से। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें एक और चीज तुम लोग ऐड कर सकते हो जो कि तुम लोग ऑलरेडी पता भी होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो जब भी एक 3x प्लस 4, 4x प्लस 3 अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की 1 रहती है यानी वो लीनियर पॉलिनोमियल रहता है, इसका मतलब उसका ग्राफ जो है उसको ज्योमेट्री अगर बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हो सकता है स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग हो, ऐसे बढ़ते जाए, या फिर हो सकता है स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग हो, घटते जाए, वो डिपेंड करता है इक्वेशन टू इक्वेशन, अलग अलग चीजों में अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी पे मोस्ट कहानी और मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको समझना मैं बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से समझाऊंगा, तो धीरे धीरे अपन एक एक करके स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बात की जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसी कोई चीज दिखी है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहती है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है। वापिस से a नॉट इक्वल टू 0 रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे हाईएस्ट पावर का वापिस से कोएफिशिएंट जो है यानी a की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली वेयर a b and c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये भी पता होना चाहिए कि a b c कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। फिर ये समझ में आ गया सबको, तो इतना क्लियर है। अब इसका पहले तो अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे, जीरो लास्ट में टॉपिक लास्ट बात करेंगे जीरो की। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलो एक सिंपल से एग्जांपल लेके तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो एक यहाँ पे टेबल बनाता हूं साइड में, जहां पे मैं पॉइंट लिखते जाऊंगा अच्छे से, ठीक है, एक्स और वाई पॉइंट्स, और वहां पे मैं ग्राफ बनाते जाऊंगा, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, ठीक है, और ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करते जाऊंगा। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 0। तो बेसिकली ओरिजिन एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, 0,0, ठीक है। फिर अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। x की वैल्यू -1 डालूंगा, -1 का स्क्वायर वापस से 1 आएगा। x की जगह 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह -2 डालूंगा, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, -3 डालूंगा तो -3 का स्क्वायर भी 9। तो टोटल मैंने कुछ कितने हैं, 4 पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। इन सातों पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो देखो स्टार्ट करते हैं, 0 1 2
3, -1, -2, -3। तो इस तरीके से प्लॉट करना चालू करते हैं, ध्यान देना भी दो। तो 0,0 तो आ गया, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है एक पॉइंट। फिर -1 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, -1 पुट करो तो भी 1 आ रहा है। 2 वैल्यू पुट करोगे तो 2 पे कितनी आ रही है वैल्यू, 4 आ रही है, तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 पे वैल्यू ऐसे कुछ 4 आ रही है यहाँ पे, और -2 पे वैल्यू अगर निकालोगे तो वो भी कितनी आएगी, ऐसे 4 ही आएगी। तो एक बार देख लेना, ग्राफ धीरे धीरे बन रहा है। 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 की वैल्यू पे 9 आएगा, यहाँ पे कुछ बड़ा सा ऊपर जाएगा बहुत, ठीक है, देख लो एक बार सही है क्या, 9, ठीक है। ऐसे अपने से खुद से एक बार प्लॉट कर लेना। और -3 भी वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूं एग्जाम्पल ताकि ग्राफ अच्छे से बन सके। -3 पे भी निकालोगे तो -3 पे भी ऐसे कितना आएगा, 9, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे और बीच के पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, ओवरऑल जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा। ऐसे कुछ मैंने रफ ग्राफ बनाया है, लेकिन इस तरीके से कुछ बनना चाहिए सबका, ठीक है। अच्छे से पॉइंट ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन में बनाना बिल्कुल भी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है ये कर्व ग्राफ है, थोड़ा सा कर्विंग थोड़ा सा होना चाहिए उसमें, थोड़ा सा ग्राफ में कर्व दिखाना अच्छे से, ठीक है, कि ग्राफ ऐसे टर्निंग ग्राफ बनना चाहिए। और ऐसे ये जो पूरा ग्राफ जो बन रहा है, ऐसे ग्राफ्स को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला एक नया कंसेप्ट है, नया वर्ड है जो तुम लोगों को भी याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ जैसे भी बनता है वो एक पैराबोलिक पाथ बनती है, ठीक है। पैराबोला बोलो या पैराबोलिक पाथ बोलो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ बन रहा है, ये इसको बोलेंगे पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक जैसे भी ग्राफ बनते हैं, देखो स्ट्रेट लीनियर जो था वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में जा रही थी, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है वो सीधी रेखा में नहीं जाएगी, बिल्कुल एक कर्व होते हुए बनेगा। देख सकते हो अपवर्ड यू शेप कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा। सपोज एक और एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि अच्छा पैराबोला ऐसा क्या बन रहा है, ठीक है। सपोज ये लेते हैं y = -x²। यहाँ पे हमें चाहिए तो यहाँ पे वापस से वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पे वैल्यूज बना देता हूं, यहाँ पे x, यहाँ पे y, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, देख सकते हो। 1 अगर पुट करोगे तो वैल्यू -1 आएगा, -1 पुट करो x की जगह तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो -1 ही आएगा। सिमिलरली 2 पुट करोगे तो -4 बन जाएगा, -2 पुट करोगे तो भी -4 बनेगा, 3 पुट करोगे तो -9, -3 पुट करोगे तो भी -9। तो इस तरीके से और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी जरूरत नहीं है, इतने से में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। वापिस से ये एक्स एक्सिस अपने पास, ये वाई एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन 0,0, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और इसको इधर ही बना देते हैं ऐसे ऊपर करके 0,0। फिर यहाँ पे -1, -2 और ये -3। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है, अच्छी इक्वल डिस्टेंसेस पे। 1 पे वैल्यू अगर निकालोगे, देखो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है, और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -9 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास बनेगा, पीछे भी सेम -1, -2 और यहाँ पे -9। थोड़ा सा जगह ले लेते इसकी ओर, लास्ट में बना देंगे उसको अच्छे से। अब जब सबको ज्वाइन करोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ये और ये इस तरीके से कुछ रफ सा ग्राफ मैंने बनाया है। तुम अगर अच्छे से फेयर में बनाओगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। याद रखना बस थोड़ा सा कर्विंग होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल, यहां से यहां पे ऐसे कर्व होना चाहिए, ठीक है। अगर बाकी भी बीच के पॉइंट्स भी निकालोगे तो इस तरीके से कर्विश ग्राफ बनेगा। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला अब 2 प्रकार के हैं, तुमने देखा बेबी, आइदर ये अपवर्ड ओपनिंग होगा या फिर ये डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। इसको क्या बोला मैंने, अपवर्ड ओपनिंग, ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग। तो देख सकते हो 2 टाइप के पैराबोला बनेंगे, हमने दोनों में देख लिया है। अब ये दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि क्या इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या था। यहाँ पे देखो मैंने किसका ग्राफ बनाया, y = x² का ग्राफ बनाया, यहाँ पे y = -x² का ग्राफ बनाया। दोनों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अब देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ये दोनों अभी तक टर्म्स लिए नहीं थे, बस x² का टर्म ही लिया था। एक में यहाँ पे मैंने प्लस पॉजिटिव लिया था और एक में यहाँ पे नेगेटिव लिया था। तो इसका मतलब क्लियर हो गया है कि अगर यहाँ पे x² के सामने जो भी वैल्यू है, ये जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है, अगर वो पॉजिटिव है
तो ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला खुलेगा। और अगर एक्स स्क्वायर के सामने जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर ए नेगेटिव है तो कहां खुलेगा, नीचे खुलेगा। तो मैं सीधा सीधा मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ए जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अगर इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के सामने वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। तो इसको नोट में तुम्हें एक बार पॉइंट लिख के छोड़ना है अच्छे से इसको, ठीक है, और याद भी रखोगे। इसका मैंने रिजल्ट ऑब्टेन किया है, जो भी मैंने 2 ग्राफ बनाए थे जो मेरे पैराबोलिक ग्राफ थे, तो उनको मैंने अच्छे से एक बार बनाया है, मतलब जनरलाइज किया है कि अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ए नेगेटिव रहा तो नीचे की तरफ ओपन होगा। 2 ही टाइप के पैराबोला बनेंगे। तो ये पहले अपने अच्छे से नोटबुक में लिखो। पहला पॉइंट है कि ग्राफ कहां पे ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बस ये समझो अच्छे से। फिर इस पैराबोला के बारे में और भी कुछ खास बात बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इस पैराबोला में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो सबसे जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, देखो दोनों में क्या हो रहा है, ग्राफ एक पॉइंट पे आके यहाँ पे टर्न कर रहा है। उस टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। यानी ये जो है टर्निंग पॉइंट इसका, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। सिमिलरली ये जो है इसका पॉइंट, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये यहां पे लिख देता है, फिर आगे आगे में लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो बस नाम है, उनको वर्टेक्स की तरह याद रखोगे, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में वैसे तो ये वर्टेक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये जब 11th 12th में जाओगे, जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब अच्छे से इसका काम आएगा। लेकिन मैं अभी से तुम लोग को आइडिया दे देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि पैराबोला क्वाड्रेटिक जो है उसके तब तक फील नहीं आएगा जब तक एक एक चीज उसकी समझ नहीं पाएगी, ठीक है। जब तक समझोगे नहीं, एक एक चीज का कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक बार स्टार्ट करो इसको। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है बस कि अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपनिंग और ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपनिंग। तो इतना अच्छे से एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 करके लिखो, और इसका रिजल्ट जो है मैंने यहाँ पे ऑब्टेन किया है उसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। तुम चाहिए तो इसको नोट में लिख सकते हो, फिर पहला फर्स्ट पॉइंट करके भी लिख सकते हो कि if A is positive then graph will be opening upwards या फिर upward opening. If A is negative then the graph will be downward opening. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फर्स्ट की तरह से स्टार मार्क करके भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले इतना लिखो, फिर और भी इसके आगे का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक करके कवर करो, लिखो इसको। फिर जैसे कि मैंने बात की थी वर्टेक्स की, उसको भी बताता हूं, ठीक है। अब ये वर्टेक्स का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्लास 10 में नहीं है बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोशिश इसका ज्यादा दिमाग मत लगाना। लेकिन अगर समझ में आएगा तुम्हारा आगे का बर्डन कम हो जाएगा। ओलंपियाड में भी ये सब चीजें पूछते हैं, तो अच्छी बात है, अगर याद रखोगे तो बता देता है एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिसाइड किया कि ए ये पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपनिंग, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपनिंग, राइट। तो ये हमने तो डिसाइड कर लिया अभी कि अगर इसका क्वाड्रेटिक का वो अपवर्ड ओपनिंग तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग, ऐसा, ठीक है। फिर सेकेंड ऑफ ऑल एक वर्टेक्स नाम की चीज है जो तुम्हें आनी चाहिए। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहां पे ऐसे बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो होता है तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो देखते हैं वर्टेक्स की वैल्यू, वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो भी एक पॉइंट ही आएगा ना वर्टेक्स, जहां पे ग्राफ इसे टर्न कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंट ही आएगा। तो वो पॉइंट को निकालते कैसे हैं उसको मैं V से डिनोट करता हूं। मैं इसका रिजल्ट सीधा बता देता हूं अभी के लिए, लेकिन ये तुम लोगों को अभी 10th के सिलेबस में नहीं है बिल्कुल, तो बस देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो पॉइंट आता है वो ये आता है बी ए, ये बी, ये ए और डी। डी क्या है, तो डी एक डिस्क्रिमिनेंट है जो बहुत लोगों को पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वेर कर देता, वेर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है होपफुली सबको पता ही होगा, जब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जिनको पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू होती है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास वर्टेक्स निकालने का। इसका अभी मैं प्रूफ, देखो डिपेंड करता है ये, क्योंकि सिलेबस में है नहीं तुम लोग के अभी, तो इसलिए मैं प्रूफ इसका बता नहीं रहा हूं। जब 11th 12th में जाओगे तो अच्छे से समझ ही जाएगा उस टाइम प्रूफ। लेकिन अभी के लिए मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूं कि तुम लोग खुद एक बार ट्राई करना कि इसको अगर प्रूफ खुद से कर पा रहे हो क्या। अगर नहीं कर पा रहे कुछ तो ट्राई करो, मुझे बताओ, मुझे भेजो अपने सोल्यूशंस, देखते हैं जिनका प्रूफ अच्छे से कर पा रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि अच्छा वर्टेक्स आ गया।
इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम चलो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार सोल्यूशन भेज के मुझे पूछ सकते हो, सर इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक अपने को 10th के बोर्ड्स में इतना कुछ काम नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस वर्टेक्स को याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अगर मैं एग्जाम्पल में देखता हूं, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल की बात करते हैं कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x² माइनस x प्लस 1। तो ऐसा कुछ मैंने ग्राफ बना लिया है कि y इज इक्वल टू 2x² माइनस x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाएंगे तो बाद में बताऊंगा, पहले तो देखो ये अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। तो इसका देखो x² की जो सामने वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी a पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, अपवर्ड ओपनिंग, राइट। तो सब कुछ अभी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं एक बार। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू देखो x का कोएफिशिएंट -1 और c इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू निकाल के रख लिए। डिस्क्रिमिनेंट में निकाल लो अभी से, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac लिखोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख सकते हो 1 माइनस कितना बन रहा है, 1 माइनस 8 विच इज इक्वल टू कितना, -7, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स वाला पॉइंट निकालोगे तो वर्टेक्स क्या है, -b/2a माइनस d/4a। तो ये वैल्यू है, याद रख सकते हो वापस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -b/2 है, तो माइनस ऑफ -1/2 इंटू a विच इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस d माइनस ऑफ -7/4 इंटू 2। तो अगर वैल्यू चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 1/4 कॉमा 7/8। मतलब ग्राफ जो है वो टर्न कौन से पॉइंट पे होगा, 1/4 कॉमा 7/8, ठीक है। तो देखो ये तो प्लॉट कर सकते हैं इसको, अगर तुम्हें करना होगा तो 1/4 यहां पे है, ठीक है, कहीं तो होगा 1/4, 7/8 भी इधर ही कहीं तो होगा ऊपर में, ठीक है। अब दोनों का ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट है, और हमने क्या बोला, ग्राफ क्या है, अपवर्ड ओपनिंग है, ऐसे ऊपर की तरफ ओपन कर रहा है। तो 0 पे यहां मतलब टर्निंग पॉइंट यहां पे है और ऊपर की तरफ ओपन कर रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। हमेशा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही पैराबोलिक पाथ ही बनेगा। लीनियर अगर होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक में हमेशा पैराबोलिक पाथ मिलेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल को तुम चाहिए तो लिख सकते हो, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस जो भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। ग्राफ मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बता दिया तुम लोग को, ऑप्शनल है ये वर्टेक्स वाला कंसेप्ट, इतना दिमाग मत लगाओ इस पे। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना कवर करना है मुझे, उसको कवर करूंगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने डिफाइन भी क्या किया था लास्ट टॉपिक में, जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल के स्टार्ट करने से पहले। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ या फिर वेयर द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस। तो जहां पे भी ये जो कर्व बन रहे हैं, जैसे कि इस केस में जहां पे भी ये जो कर्व बन रहे हैं वो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो भी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे अपने, वो रहेंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोस। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए तो अगर देखोगे तो ये जो कर्व यहाँ पे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कर्व तो एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा है, और बिल्कुल मीट भी क्यों करेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स निकालोगे, जीरोस निकालेंगे तो एक भी जीरोस या फिर एक भी रूट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका और एक्स एक्सिस कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो अभी आगे मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होते हैं उसके दो रूट्स हो सकते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे एक ऐसे दो रूट्स हो सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली बस एक ही रूट हो सकता है, सपोज यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है, ये हो सकता है, या फिर सपोज एक और चीज जो अभी भी बनाया थोड़ी देर पहले, एक भी नहीं हो सकता है। तो देख सकते हो क्वाड्रेटिक के दो हो सकते हैं रूट्स, एक हो सकता है, या फिर देखो यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे दो है, ठीक है, और यहाँ पे एक भी नहीं है। तो इसलिए मैंने एक चीज बताई थी कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो उसके एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं होगा, एक जीरो हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी मैं आगे समझाऊंगा उसके जीरोस के बारे में, उसके मैक्सिमम एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, दो रूट्स हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो से ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, दो या फिर दो से नीचे, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे जीरो। अब यही जो चीज मैंने बनाई है, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना अच्छे से इसको समझ के अपने नोटबुक में
लिखो, वर्टेक्स का कंसेप्ट मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, लिखो इसको अच्छे से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, जो मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो उनके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस की बात करते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसके कितने 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो, यहां पे इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो लिख देना अच्छे से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने बताया था मेरे 3 केसेस बन रहे हैं, तो इधर भी मैं 3 केसेस से स्टार्ट करता हूं। केस नंबर 1, या फिर एक और एक पॉइंट लिख दो केस नंबर 1 से पहले। ठीक है, वो वैसे ऑलरेडी पहले भी लिखा है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इंटरसेक्ट्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स विद द एक्स एक्सिस। तो ये भी लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने पहले भी लिखा है डेफिनेशन के तौर से। ठीक है, तो वो भी पहले भी लिखा है, वो वापस से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सीधा ये भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केस 1, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। केस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो केस 1 में क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 रूट्स हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जीरोस, 2 जीरोस हैं। तो देखो 2 जीरोस का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ कुछ ऐसे कुछ बन रहा है, ये किसके लिए, ए पॉजिटिव की बात की जाए, यहां पे एक ए पॉइंट आ रहा है एंड ए डैश पॉइंट आ रहा है, या फिर सपोज ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट वापस से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे ए, यहां पे ए डैश, ये ए नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यहां पे ऊपर लिख देते हैं ए पॉजिटिव। तो देख सकते हो ए पॉजिटिव पे यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, ए नेगेटिव में भी यहाँ पे 2 जीरोस आ रहे हैं, दिस और दिस। आइदर ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो ये केस 1 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 जीरोस दिख रहे हैं, तो तुम लोग क्या लिखोगे इसमें, अच्छे से भी लिख देना इसको नोटबुक में, कि पहले तो डायग्राम बनाना ऑफ कोर्स, कि इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the quadratic polynomial meets the x axis, या फिर cuts, meets या फिर cuts दोनों चलेगा, cuts the x axis at 2 points। कौन कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सपोज मैंने ऊपर एग्जांपल दिए a and a dash, then the x coordinate of these points, these 2 points are known as zeros of the polynomial। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये zeros of the polynomial होंगे, polynomial। ठीक है, लेकिन ये केस 1 है कि अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों के पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेंगे, zeros of the polynomial। ठीक है, कई बार उनको रूट से भी बोलते हैं अपन, लेकिन जीरोस अभी सिलेबस में है, तुम लोग के जीरोस से ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी और कोई नाम यूज नहीं करेंगे अभी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। सपोज केस 2 की बात की जाए। ठीक है, केस 2 में क्या है, सपोज 1 0 है, मतलब एक ही रूट आ रहा है फिर एक ही जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे कुछ बन रहा है। सपोज मान लो कहीं भी टच करा देते हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स V। ठीक है, ए पॉजिटिव की बात की जाए, या फिर अगर ए नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, इस पर टच कर रहा है बस। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देते, टच करने वाला दिखना चाहिए, टच करते हुए एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वापस सेम चीज छापनी है तुम्हें। इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस, टच मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टचेस द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, टचेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स व्हिच कोइंसाइड, एट पॉइंट्स ए एंड ए डैश व्हिच कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है,
या फिर सीधा ऐसे लिख देना, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, नेमली v बोल देना चाहिए तो, क्योंकि वो वर्टेक्स ही है, नेमली वर्टेक्स, देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बोलना पड़ेगा क्योंकि एक ही है, इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख सकते हो लास्ट में, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब मैंने तुम लोगों को वर्टेक्स तो बताया था ऑलरेडी, ठीक है। अपने पास अगर क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ बना रहे हैं, ये सब इसके लिए अगर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, बस इसी की बात कर रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, -b/2 है। तो इसका मतलब इसका जीरो तुम बिना सोचे समझे सीधा b और a के वैल्यू से ही डिसाइड कर सकते हो कि इसका जीरो क्या आएगा। तो जीरो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो ये जो भी वर्टेक्स है जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा था, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका क्या रहेगा, रूट रहेगा। अगर इसका पॉइंट निकालोगे तो -b/2a, 0 आएगा, क्योंकि इसका d भी 0 आ रहा होगा, चेक कर लेना चाहिए। तो कॉमा 0 क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो -b/2a इधर भी कॉमा 0। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है, ये अलग केस के लिए, अलग केस के लिए होगा, ये ए पॉजिटिव के लिए, ये ए नेगेटिव के लिए, तो जो भी है वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, इसका 0। ठीक है, और लास्ट में केस 3 में भी कितने, 0 zeros। अब ये थोड़ा समझना अच्छे से, एक भी रूट्स नहीं है, अपन ने इसका एग्जांपल जस्ट थोड़ी देर पहले किया था लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो 0 zeros मतलब एक भी इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ मतलब टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ऐसा कुछ बनेगा, या फिर ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, जो भी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ग्राफ आइदर अपवर्ड ओपनिंग यानी ए पॉजिटिव होगा, या फिर ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग यानी ए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो केसेस बनेंगे, वापस से एक्स ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए देख सकते हो, दोनों में ही ये जो ग्राफ है, दोनों में ही एक्स एक्सिस को मीट टच कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो वापस से, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, देन there exists no zero of the polynomial, there exists zero of the polynomial भी लिख सकते हो, या फिर there exists no zero of this polynomial। तो ये अपने पास तीन केसेस है, तीन प्रकार से जीरो आ सकते हैं, और फिर इसके रिजल्ट में तुम वापस से, hence we can say that a quadratic polynomial always has at most 2 zeros, ठीक है, या फिर at most 2 roots। तो ऐसे करके लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से समझो, लिखो, इस पे एग्जाम्पल एक करते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में करते, चलो एग्जाम्पल। आज का जो भी मैंने कंसेप्ट समझा उसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। वो वर्टेक्स वाला एक बार खुद से ट्राई करना, प्रूव कर पाए तो मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे बताना कि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं भी हो तो ज्यादा लोड मत लेना, तुम लोग वापस से जब आगे जाओगे, या फिर बाकी 11th स्टैंडर्ड 12th में जब पढ़ाई करोगे मैथमेटिक्स की, तब उसमें ये सब वर्टेक्स की कहानी पढ़ लोगे। अभी के लिए इतना टेंशन मत लो, वर्टेक्स पॉइंट याद रखोगे तो अच्छी बात, नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद रखो तो तुम सीधा आंसर भी लिख सकते हो ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 10th के बोर्ड में ये वर्टेक्स का फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करोगे, क्योंकि 10th के सिलेबस में ये वर्टेक्स कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलो इतना अच्छे से लिखो, आज के लिए इतना ही करते हैं। तुम लोग और ज्यादा कल बताऊंगा मैं, इसके नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल में और कराऊंगा, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना कंसेप्ट समझो। हैव अ गुड डे, एंजॉय।